हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। गुड न्यूज़ आई है सितारा की तरफ से, जिसका कि मुझे अंदाज़ा था कि कुछ इस तरह के जो मामलात हैं वो लाजमन होंगे, जिस तरह के लास्ट डेज मिस्टर साजिद विलेज गए थे, याद है आप सबको, अभी एनिवर्सरी के टाइम पर। तो इसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह पाक हर एक को खुशियां देखना, आसानियां देखना नसीब करे, आमीन। तो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू और बात करेंगे रुबीना बाजी के वीडियो पर। रुबीना बाजी जो है इस टाइम मुझे लगता है वो टीम बन गई है ना, टीम चेंज्ड। और इस टाइम जो रुबीना बाजी हैं उन्होंने अपने सर पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सितारा को क्लियर करना चाह रही हैं, सितारा के लिए आसानियां करना चाह रही हैं, या सितारा के लिए मुश्किलात करना चाह रही हैं। लेट्स सी, जो भी है वो इनके व्लॉग से हम लोग देखेंगे और फिर उस पर एक रिव्यू रिएक्शन भी बनाएंगे। लेकिन इस टाइम रुबीना बाजी ने जो काम किया है वो ये किया है कि जो रमजान के वालिद हैं, जो कि ऑलरेडी बीमार हैं, परेशान हैं, हमें वो व्लॉग्स में खुश नजर नहीं आ रहे, ना पहली बीवी के साथ ना दूसरी बीवी के साथ, मतलब उधर ही मुंह उन्होंने फेरा हुआ है, खामोश हैं, शॉल लपेटी हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बीमार से ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, नजरें उनकी नीची हैं, कैमरा को वो फेस नहीं कर रहे। हालांकि रमजान के वीडियोस में हमें वो बड़े एक कैमरा को फेस करते हुए नॉर्मल बातचीत करते हुए नजर आया करते थे जब ये व्लॉग बनाता था। खैर, उस टॉपिक पर भी आएंगे। मैं ये सोच रही हूँ कि जो रमजान के अब्बा है ना, सितारा के मामू, हो सकता है वो इसलिए भी परेशान हो। एक तो इनके घर के लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं उस पर आएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। मैं बड़ी हैरान और परेशान हूँ यहाँ पर कि आपके घराने का एक फर्द, एक बच्चा ही है ना भाई, आप बड़ों के आगे, आबिद हुसैन नाम है, क्या नाम है उनका, वो इतने बीमार हैं, इतने बीमार हैं कि उनके लिए बीना बाजी कह रही थी कि दुआ करें। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो अभी नॉर्मल, उनकी जो सिचुएशन है वो नहीं है। तो क्या पता भाई, भाई का बेटा है, भाई इस दुनिया में है नहीं, तो ये रीजन भी हो कि जो सितारा के मामू हैं वो परेशान हैं, गमजदा हैं, वो नहीं चाह रहे हो इस टाइम कि इस तरह की जो एनिवर्सरीज सितारा सेलिब्रेट कर रही है, मतलब जो भी जिस तरह से भी, तो बहुत पॉसिबल है कि जो मामू हैं वो मारे बांधे इन व्लॉग्स में आ रहे हों, और उनका ये तमाम तर चीजें जो शुगल मेला है ये करने का मूड नहीं हो, है ना। ये भी तो पॉसिबल है, क्योंकि उनके घर का बच्चा, बेटा बीमार है। ये वाली साइड अगर मैं देखूं तो मैं सोचती हूँ एक परेशानी की वजह ये भी हो सकती है। दूसरा, जब मैं सितारा की वालदा को देखती हूँ कि वो बतौर फुप्पो के किस कदर रिलैक्स हैं और गाना बजाना कर रही हैं इस टाइम के जब उनके घर का बच्चा बीमार है, तो मैं इस चीज को भी बड़ा हैरान होके देख रही हूँ। क्योंकि देखें, जिंदगी मौत जो है ना, इसका कुछ भी नहीं पता। आजकल पता ही नहीं चलता इंसान बैठे बैठे कब उसके साथ क्या मामलात हो जाएं। तो फिर भी ये बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन है इनके घराने में, और ये तमाम तर लोग बिल्कुल चिल पिल कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन देख के सच में मैं बहुत ज्यादा हैरान भी हूँ, और थोड़ा थोड़ा दिल खफा भी है, दुखी भी है कि ये क्या मामलात हैं। ये कैसा एक सिलसिला है कि अगर आप व्लॉगर बन जाते हैं तो फिर आप बेहिस हो जाते हैं क्या, ऐसा सिलसिला है, या फिर वो सिचुएशंस जो आपसे रिलेट करती है सिर्फ वही आपको थोड़ा बहुत परेशान करती है। ये तमाम तर सिलसिले बड़े अजीब है मेरे लिए। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर जो बीना बाजी के वीडियो की। तो उसमें यही कह रही थी कि उन्होंने एक लड़ाई दिखाई थी जो रमजान के घर में हो रही थी, और वो बहुत आवाजें आ रही थी, और जो अनीता है ना, उसको कोई नहीं मार रहा था, बल्कि अनीता और दूसरे जो बेटे हैं वो सब मिलके मामू को मार रहे थे, मतलब अपने बाप को मार रहे थे। तो क्या ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ? क्या अनीता को कोई दौरा पड़ गया, पागल हो गई, या फिर जो इर्द गिर्द उसके और दीगर भाई हैं उनका दिमाग चल गया कि सब उठ के अपने अब्बा पर अटैक कर दें? ऐसा हुआ क्या? क्यों मार रहे थे? रीजन क्या था कि एक दिन इतनी जो लड़ाई बढ़ी, इतनी लड़ाई बढ़ी कि चलो मैं समझती हूँ कि जो अनीता है वो मोमानी को मारती तो समझ आता, अपनी सास को मार रही है, सास बहू को मार रही है, या फिर ये कि अनीता जो है
कुछ बड़ी अपनी सास के साथ मुठभेड़ हो जाती, वो तो किसी के लेने देने में है नहीं ना अम्मा नूरा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अनीता ने डायरेक्ट मामू को मारना शुरू कर दिया, और मामू जो कि दरख्त पे चढ़ जाते हैं, खजूर तोड़ने चढ़े थे, क्या तोड़ने चढ़े थे जहन से निकल गया। पिछली बार जब सितारा आई थी गर्मियों में, तो मामू जो है फर फर करके दरख्त पे चढ़ गए, तो वो माशाअल्लाह फिजिकली स्ट्रांग बंदे हैं, क्या वो लगा के एक थप्पड़ बहू को नहीं मारेंगे? ओ चैन से बैठ, अपनी हद में रही, क्यों आके तू मार रही है? तो मुझे ये सारी जो कहानी है ना, बिल्कुल समझ से मेरे बाहर है कि आखिर यकीन किस पर करें। जो हम देखते आए हैं, जिस तरह हमने लोगों को देखा है, या जो कहानियां आप सुना रहे हैं उस कहानी पर हम यकीन कर लें, क्योंकि कहानियां सुनाने में तो मैंने कहा ना, आप लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि आप लोगों को सिर्फ डेट्स याद नहीं होती एनिवर्सरी की, अदरवाइज आपको एक एक चीज, एक एक किस्सा, एक एक बात 100 साल पुरानी भी है ना, तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ना, जो म्यूजियम में हिस्ट्री बताते हैं ना, वहां पर अच्छा खासा आपको काम मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों की मेमोरी बड़ी फास्ट स्ट्रांग है। या फिर आप लोग टूरिस्ट बड़े अच्छे बन सकते हैं, आप लोगों ने स्टोरी याद कर ली और सुनाते रहे सबको, है ना, क्योंकि स्टोरी बनाने में और स्टोरी सुनाने में एक्सपर्ट घराना पूरा ये वाला है जो हमारे सामने है। चाहे वो कोई भी हो, गुलाम फैमिली हो, आप लोगों कोई भी हो, सब कहानियां सुनाने के माहिर हैं। तो खैर, रुबीना बाजी ने क्या किया कि अपने मामू को लेकर आई और कहने लगी कि रमजान तुम होते कौन हो, मेरी अम्मी पर बात मत करना, ये मत करना, वो मत करना। रमजान ने कब बात की आपकी अम्मी पर? रमजान ने कब किसी का नाम लिया? उसने तो कहा कि मैं बताऊंगा कि वो कौन है जिसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है ना। क्या आप ना उड़ता तीर रुबीना बाजी, उसको अपने ऊपर लेकर खुद आपने अम्मी की तरफ लोगों के तोपों का रुख करवा दिया। खैर, फिर रुबीना बाजी के वीडियो के अंडर कमेंट था, आप ये बताइए कि आप सितारा के व्लॉग में क्यों नहीं आ रही हैं? अब कुछ होंगे मसले, कंसर्न, सितारा की ऑडियंस नहीं देखना चाहती होगी, मुझे लगता है दैट्स द रीजन सितारा जो है वो रुबीना बाजी को अपने व्लॉग में नहीं ले रही। लेकिन सेम टाइम पर अब अम्मी रेगुलरिटी के साथ रुबीना बाजी के व्लॉग में क्यों नहीं आ रही? बस 2 व्लॉग में आकर अम्मी जो है वो स्टॉप हो गई। सवाल तो ये भी बनता है कि रुबीना बाजी, इतना मामू के घर में दखल अंदाजी करने के बजाय आपको टाइम मिला है अपनी माँ के साथ, तो आप वहां बैठे, एक अच्छा क्वालिटी टाइम उनके साथ गुजारिए। आपके बहन भाई हैं, आप उनमें रहिए, हर एक का अपना घराना है ना, मामू का अलग सिलसिला है, उनके बहू बेटे, उनके मामलात, उनके फसादात में आप कहाँ जा रही हैं? अच्छा, तो रमजान ने जो बातें कही हैं उससे रिलेटेड इन्होंने अपने मामू को सामने रखा। मामू ने ये नहीं कहा कि उनको खाना नहीं दिया, मामू ने ये नहीं कहा कि उनको बहू ने मारा, मामू ने ये कहा कि जो रमजान है वो उनका बेटा नहीं है, और वो कौन होता है इस घर में? वही होगा जो मामू चाहेंगे। जाहिर सी बात है, जब तक बाप हयात है तो वही घर का सरबराह है ना। और मैं समझती हूँ कि रमजान को भी अपने बाप की इज्जत करना चाहिए, और बाकी बेटों को भी करना चाहिए, और बाप की भी बात माननी चाहिए। और मुझे नहीं लगता रमजान अगर चाबी ले गया तो ताला टूट नहीं सकता, ताले टूट भी तो जाते हैं, चाबियां डुप्लीकेट बन भी तो जाती हैं। बाबू भैया, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। तो यहाँ से जो रमजान के अब्बा हैं, उनसे एक मैसेज दिलवाया गया। उन्होंने कहा रुबीना तुम भी आओगी, मेरी बहन भी आएगी। बिल्कुल भाई, बहन क्यों ना आए, बहन बिल्कुल आएगी, और रिश्ते जो हैं वो मैं नहीं तोड़ूंगा। तो मैं यही सेम चीज सोचती हूँ कि फिर गुलाम साहब जो हैं, चाचा, उनकी तरफ ये चीजें क्यों है ना, कि जो रिश्ते नाते हैं वो सब एक पेज पर क्यों नहीं है। फिर यहाँ पर ये भी है कि जो नजमा फारूक हैं, अगर उनकी किसी से खफगी है तो फिर अम्मा की उनसे मतलब क्यों अम्मा नहीं जा रही नजमा के घर? बेटे के घर जाएं, मिलें, और बेटे का घर है उनके, वहां पर भी रहें। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ सिलसिला हिसाब किताब होगा। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे जब व्लॉग्स में हमें नजर आएगा। अल्लाह करे कि सबके दरमियान जो मामलात हैं वो सेटल हो जाएं, इनके घराने और बिरादरी के। ये जो चैनल के पीछे सब एक दूसरे से लड़ पड़े हैं, ये सिलसिला कहीं तो एंड होगा ना जाकर। तो खैर, जो मामू है उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा जो स्टेटमेंट रुबीना बाजी ने दिया है। कमाल तो ये था ना रुबीना बाजी, जब आप मामू के मुंह से ये तमाम तर बातें कहलवाती कि बहू खाना नहीं देती है, बहू ने अटैक कर दिया है, बहू ने मारा है। जब रमजान को कह रहे हैं मामू कि वो यहाँ नहीं रहेंगे और उसको निकाल दिया है, कुछ इस तरह की बातें मैंने सुनी थी, तो फिर जाहिर सी बात है कि बहू को कैसे रखेंगे? बहू तो वहीं रहेगी ना जहां पर बेटा रहेगा। तो अब ये सिलसिले बड़े अजीब हैं। और
जो अगर आपकी कहते हैं कौन बहू खाना नहीं दे रही तो भाई उनकी 2-2 बीवियाँ हैं। चलो एक बीवी तो बात नहीं करती मगर बहू बेटे तो उसके भी होंगे, वो तो अब्बा को पूछते होंगे ना। खाना एक मर्द का, एक फर्द का खाना कौन-सा मुश्किल है? और जब अब्बा रमज़ान को ही ओन नहीं कर रहे, तो उसकी बीवी से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनकी खिदमतें करे? बड़ा अजीब नहीं है सब कुछ? मेरे लिए तो पूरी जो उधेड़-बुन है, बड़ी अजीब है। ख़ैर उसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या था जी हाँ, तो जो मामू की छोटी वाली बीवी हैं, मामू का प्यार, वो क्यों नहीं अपने मियाँ को खाना खिला सकती? काम करती हैं, तो सेहतमंद हैं, तो सबसे पहला हक तो मियाँ का बनता है। मियाँ उनसे कहें कि बीवी काम छोड़ो, घर में बैठो, खाना खिलाओ, खाना बनाओ, ये तमाम तर चीज़ें। तो बहुत सारे सवालात हैं जो स्टिल उठते हैं। आपने कहा शहनाज़ है, अभी यहाँ आई हुई है, फिर चली जाएगी, तो ये सारी बातें आप करती रहीं। जितनी कहानी सुनाई है ना, जितना रायता फैलाया है, उससे मज़ीद सवालात उठ रहे हैं। ख़ैर जनाब आते हैं सितारा के व्लॉग पर। तो जो सितारा हैं, उन्होंने गुड न्यूज़ सुनाई और वो गुड न्यूज़ का मुझे अंदाज़ा था कि इस तरह की कोई न्यूज़ होगी कि वो गाँव देहात में कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी ले रही हैं। जो मिस्टर साजिद का एक डिनर हुआ था ना कुछ भाइयों के साथ एक रेस्टोरेंट पर जो वो गए थे और जिस पर सारा जो मत्था है वो जाकर कौसर के सर पर फोड़ दिया गया था कि जो कौसर है उसने बुलवा लिया है और साजिद सितारा की चाहती नहीं है वो एनिवर्सरी हो। मतलब इधर भी माशाअल्लाह आपकी गुड न्यूज़ की तैयारी थी। चैनल पर भी आप लोग माशाअल्लाह रिलैक्स और खुश और मुतमईन थे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी इत्मीनान में थी। लेकिन उस टाइम भी जो बदनाम हो रही थी वो कौसर हो रही थी कि कौसर ने बुलाया है। जबकि मुझे अंदाज़ा था माशाअल्लाह कुछ चीज़ ये लोग खरीद रहे हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी, कुछ इस तरह का काम। मैंने कहा भी था कि 100 काम हो सकते हैं विलेज जाने का। जो ये एक पॉइंट था ना जो मिस्टर साजिद ने दिखा दिया था कि इतना इमरजेंसी बिल्कुल एनिवर्सरी से जस्ट पहले जाना क्यों पड़ा? तो ये तमाम तर चीज़ें अब बिल्कुल खुलकर सामने हैं। तो जो चीज़ जिस तरह से हो मेरे ख़्याल में अगर उसको उस तरह से बता दिया जाए और दूसरों को डाउटफुल ना बनाया जाए क्योंकि मिस्टर साजिद आपकी 2 फैमिलीज़ हैं, तो मेरे ख़्याल में इतने सारे मसले ना बढ़ते। जिस तरह के वो था ना सितारा ने एक कहानी सुना दी थी और अब तक नहीं सुनाई थी लेकिन ऐन इस एनिवर्सरी के टाइम के जहाँ पर सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था आप दोनों की लाइफ़ में, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई फ़साद नहीं था, तो कहानी सुना दी कि चलो कुछ एक मुद्दा बन जाए। बाद में भी सितारा सुना सकती थी बट सितारा ने बड़ी कैलकुलेशन के साथ तमाम तर चीज़ें इस बार की हैं। जो आँखों को दिख रहा है, जो कान सुन रहे हैं, क्या उसको नज़रअंदाज़ करके भी हम कहें कि नहीं, सब कुछ जो है वो एक तरफ़ा कौसर की तरफ से था? नहीं, ऐसा इस बार नहीं है। इस बार जो चीज़ें हैं वो बड़ी ऑब्वियस हैं। तो अल्लाह करे कि सबकी ज़िंदगियों में सुकून हो, तमाम तर जो मामलात हैं वो हर एक के लिए आसान हो और जो रुबीना बाजी ने छलांग लगाई है ना रमज़ान और सितारा की फाइट में अगेन मतलब उन दोनों के मसले हैं, वो दोनों कज़न भी तो है ना भई और आपने लगा दी और उसके अब्बा को आप इंटरव्यू कर रही हैं बैठकर तो मुझे लगता है कि भई अब इसके बाद रमज़ान का भी वीडियो आएगा और यूँ एक तरह से ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल जाएगा। लेकिन एक बात तो बताएँ बीना बाजी, जो शाहरुख ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उसका क्या? क्या अब आपकी शाहरुख से सुलह ही सुलह है? इसी के साथ करते हैं अपनी रिव्यू को एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।